अब आगे बढ़ते हैं फिर से, जिंदगी आगे बढ़ने के ही नाम है, पीछे तो जान नहीं सकते। चलो, तो हम लोगों ने अति लघु प्रश्न समाप्त हो गया हम लोगों का। अब चलते हैं लघु प्रश्नों यानी शॉर्ट आंसर्स पर। शॉर्ट आंसर्स यानी जिनको कुछ अधिक मेहनत करना पड़ता है हल करने के लिए। ये प्रश्नावली 15 है बेलन पाठ का, कक्षा 9 के बच्चों के लिए। वैसे हमने सवाल तो लिख दिया है, वैसे हम दिखा भी देते हैं, तो ऐसा कोई नहीं है कि सिर्फ बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए ही है। कोई भी बच्चा जिसका मन हो बेलन पाठ पढ़ने का, और ठीक ठाक से तो हम पढ़ाए ही हैं, इतना हमको लगता है, अपने पे इतना विश्वास है। अगर कोई गलती हो गया हो तो भैया अपना बड़ा भाई समझ के माफ़ कर देना, यही बोल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि गलती हमसे भी हो जाता है कभी कभी, सबसे होता है। ठीक है, चलो अब जो 10वां नंबर सवाल है प्रश्नावली 15 वाला का, तो देखो वो सवाल हम पहले दिखा देते हैं, फिर से उसका आते हैं सॉल्यूशन पे। देखो उसका सवाल ये है 10वां का, ये बी सवाल है। एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की परिमिति 132 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। जो पहला सवाल है ये भी एकदम इसी के टाइप का है, इसलिए हम उसको छोड़ दिए हैं, इसको ले लिए हैं। तो यानी जो लंब वृत्तीय बेलन है वो उसका कुछ आधार होगा, जो वृत्त होगा उसका परिधि दिया हुआ है 132, ठीक है, और ऊंचाई दिया हुआ है 25। तो बेलन का आयतन पूछ रहा है, ठीक है। देखो तो कैसे निकालेंगे भैया, आधार की परिमिति कितनी दिया हुआ है 132, ठीक है। अब आधार का परिमिति हम लोग को पता है, जो यहाँ पे का लिख सकते हो नीचे ऊपर की वृत्ताकार आधार की परिमिति, ठीक है। अब देखो वृत्त का परिधि कितना होता है 2πr, जहाँ पर 132। अब हम ये नहीं भैया यहाँ पे लिखे हैं कि माना कि आर ये वो कुल नहीं, हम डायरेक्ट बना रहे भैया। तो यहाँ पर आर बराबर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुने 22/7 गुने आर बराबर 132, ठीक है, ठीक है। अब 22 के पारा में से ये जाएगा, सोचो जाएगा कि नहीं जाएगा, तो 22 के पारा से ये चल जाएगा 6 बार में, 2 से 12 और 2 से 12 13, 6 बार में चल गया, ठीक है। यहाँ से आर बराबर क्या हो जाए, और 2 से पारा से भी इधर से चल जाएगा 3 बार में, तो आर बराबर कितना होगा 21 क्या सेंटीमीटर। ये कैसे आया समझ में आया ना, तुम नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, इसको उधर लेके चल जाओ, तुम आराम से भी हल कर सकते हो इसको, ठीक है। या इसको 44 गुने 3/132 होता है, तो 3 बार में चल दिया, और जब 7 को उधर लेकर जाएंगे राइट हैंड साइड, ठीक है, यानी दाया ओर, तो ये 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऊंचाई कितना दिया हुआ है, तो ऊंचाई दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। बेलन का आयतन पूछ रहा है, बेलन का आयतन कितना होता है, ऊंचाई यानी h, तो πr² h, पाई का मान 22/7, आर कितना है 21 गुने 21, h 25 है, तो ये 3 बार में चल गया। अब कितना आएगा देखो 21 गुने 25 गुने 3 गुने 22, तो कितना है इसका आंसर आएगा। तो हम लोग को लगता है हमको करना ही पड़ेगा। अब देखो तो 21 यही होता है 63, 63 इंटू पहले 25 करते हैं हम सब, 3 × 5 = 15, 6 × 5 = 30, 31, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये 5, 6 7, 3 × 5, ये 1575, 1575 गुने 22 का आ रहा है, ठीक है। तो 1575 गुने 22 कर लो ऊपर, तो देखो 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14, 15, 5 दूनी 10 11, और 1 दूनी 2, 2 1 3, नीचे भी ऐसे ही जोड़ दो, ऊपर भी ऐसे ही 3 1 5 0 0 5 6 3 1 4 3, यानी 3000 34650, इतना हम लोगों का आंसर आ गया 10वां का बी। अब देखते हैं पीछे एक बार हम 10वां का बी इतना आ रहा है कि नहीं, तो आ रहा है 34,650 वर्ग नहीं घन सेंटीमीटर, इतना आ गया हम लोग का क्या आयतन। तो 10वां का बी हो गया हल। अब चलते हैं 12वां नंबर सवाल पे, क्योंकि 10वां का ए
एकदम सेम प्रकार का है। और साथ में जो 11वां नंबर सवाल है वो भी एकदम इसी प्रकार का है। पहले बताया जा चुका है, इसलिए हम नहीं बता रहे हैं इनको, ठीक है। तो 12वां नंबर सवाल क्या है? 12वां नंबर ये वाला है, यदि किसी लंबवृत्तीय या बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है 38.5 और ऊंचाई दी हुई है इतना, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एकदम उसी वाला है जैसे पहले वाला है, एकदम सेम टू सेम। सिर्फ अंतर है कि आधार की परिमिति दी हुई थी, यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है। पर भैया प्रक्रिया तो वहीं रहेगा। देखो आधार का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है हम लोग को? 38.5 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। अभी किसके बराबर होता है? तो ये होता है पाई आर स्क्वायर के बराबर 38.5, यानी ये किसके बराबर होगा? तो ये होगा 22/7 गुने आर स्क्वायर बराबर 38.5। तो तुम लिख दो, 5 को लेके चल जाओ नीचे ये से दशमलव से। अब 22 के पास से कितनी बार में जाएगा? देखो 11 के पास से जाएगा नहीं, तो 11 के पास से ये 2 बार में चल जाएगा और ये चल जाएगा 11 के पास से 3 और 35, ठीक है। इतने समझ में आ गया। अब देखो क्या होगा, ये 5 के पास से 7 बार में, ये 5 के पास से 2 बार में। तो यहाँ से क्या आ गया? यहाँ से हम लोग का आया आर स्क्वायर, 7 को ऊपर भेज दो, इस 2 को नीचे भेज दो, 7 गुने 7 बटे 2 गुने 2। तो आर बराबर क्या होगा? इसका वर्गमूल। तो आर वर्गमूल पे क्या आएगा? हर 2 के लिए 1 बाहर आता है भैया, यानी ऐसे 49/4। इसको तुम लिख सकते हो क्या? 7/2, 7/2 यानी 3.5, या इसको ऐसे ही छोड़ दो, 7/2 सेंटीमीटर। समझ में आया ना कि किसे है? 49 का आएगा 7, 4 का आएगा 2। ऊंचाई कितना दिया हुआ है? तो ऊंचाई दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के कितना होगा? तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 2πRh, ठीक है। 2 का 2, 22/7, पाई के जगह पे आर का मान हो जाएगा, आर का मान अभी निकाले 7/2 और 84 के जगह पे 84। ये 7 से 7 गया, ये 2 से 2 गया, तो 84 गुने 22 निकाल लो, कितना होगा कर लो। तो देखो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और ये हो जाए 4 दूनी 8 और 16, 16 8 24, हाथ में लगा 2 और 8 दूनी 16, 16 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्ट भी मेथड होता है। देखते हैं पीछे हम एक बार पन्ना पलट के। 12वां के आंसर आ रहा है 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर, तुम भी देख सकते हो, ठीक है। तो हम लोग का हो गया ये भी। अब आते हैं 13वें नंबर सवाल पे। 13वां भी हम दिखा देते हैं। तो 13वां का जो बी है हम वो बनाए हैं, ठीक है। 13वां का ए और बी है, बी एक ही जैसा है, तो हम एक बना दिए हैं, एक आप बना दीजिएगा। देखो 13वां का बी ये है, एक समबेलन का आयतन 5544 सेंटीमीटर क्यूब है और उसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, ठीक। तो बेलन की त्रिज्या निकालें, ठीक है। समझ में आ गया? आयतन दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, त्रिज्या निकालने को बोल रहा है, पाई के मान में कह रहा है 22/7 उपयोग करो। एकदम हलवा सवाल है, आप खुद से भी कर सकते हैं। तो हम ये सवाल आप पर ही छोड़ते हैं, हम नहीं बनाएंगे इसको, क्योंकि कोई फायदा है नहीं बनाने का। एकदम आयतन डाल दीजिएगा। समबेलन का आयतन कितना दिया हुआ है? 5.544, ठीक है। और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच बराबर 5.544, ठीक है। ऊंचाई कितना दिया हुआ है? तो ऊंचाई दिया हुआ है हमको 16 सेंटीमीटर। तो देखो पाई कितना होगा? 22/7 गुने आर स्क्वायर गुने 16 बराबर 5.544। 11 के पास से 2 बार में जाएगा, ये 11 के पास ये जाएगा 504, 504 बार में। फिर 2 से पास ये चलेगा कितने बार में? 2 5 252 बार में, ठीक है। अब 16 के पास से कितने बार में जाएगा? 16 के पास से जाएगा ये एक बार में, 16 9 25 9 2। देखो 2 के पारा से जाएगा ना भैया, 2 के पारा से 8 बार में, 2 के पारा से ये 1 2 और 126 बार में, ठीक है। फिर 2 के पारा से ये 4 बार में, 2 के पारा से ये 6 3 63 बार में, ठीक है। तो 63 गुने 7 कर लो। तो यहाँ से त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर बराबर क्या होगा? यहाँ से आर स्क्वायर बराबर होगा, इसको 7 को उधर भेज दो, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं? अरे यार दिख ही नहीं रहा था, कोई बात नहीं, चलो समझ में आ रहा है ना इतना? अब तो समझ में आ गया होगा तो कि कैसे हुआ है। हमने फार्मूला डाला है 22/7
पाई के जगह पे आर स्क्वायर का आर स्क्वायर और एच के जगह पे 16 बराबर 5 5 4 4 फिर कटाए हैं हम, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 63 गुने 7 बटा में 9 बटा में 4। तो 63 को तुम लिख सकते हो 7 गुने 9, 7 गुने 9 यानी 7 एक ठो और भी था और 9 को 9 ही और 4 का 4। आर बराबर क्या हो जाएगा, जब वर्गमूल लोगे तो हर 2 के लिए 1 आता है, तो इसके लिए 7 आ जाएगा, 9 के लिए 3 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, यानी 21/2 यानी 10.5 सेंटीमीटर। क्या आ गया त्रिज्या के नहीं, तो हमें ही निकाल दिए भैया, बोले थे नहीं निकालने को लेकिन निकाल ही दिए हम। ठीक है, तो पता चल गया 10.5 सेंटीमीटर। अब जो निकालना है यही पूछा गया है शायद, 13 का, हाँ त्रिज्या पूछा गया है। हम एक बार पीछे देखते हैं आंसर, तो 13 का आंसर आ रहा है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 13 का बी का। ठीक, तो आप भी इसको हल कर सकते थे, एकदम आसान सवाल था, थोड़ा सा कैलकुलेशन था इसलिए हम बता भी दिए। चलो 14वां नंबर सवाल है। 14वां नंबर सवाल क्या है, देखो 14 का हम बी बनाए हैं, 14 का ए और बी फिर से एक ही प्रकार का सवाल है, तो हम 14 का ए छोड़ दिए हैं भैया, 14 का बी बनाए हैं डायरेक्ट। आप 14 का ए बना सकते हैं, बी एक बार समझ लिए। तो देखो सवाल है, एक समवृत्ताकार बेलन का आयतन दिया हुआ है 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, जिसकी ऊंचाई दी हुई है 7 सेंटीमीटर, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समझ में आ रहा है, तो आयतन दिया हुआ है इतना, इस आयतन से हम लोग आयतन और ऊंचाई के सहायता से निकाल लेंगे त्रिज्या यानी रेडियस। ठीक, उस रेडियस उसके बाद डालेंगे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2πr h+r में h का वैल्यू और r का वैल्यू डालकर हम लोग निकाल लेंगे आंसर। ठीक है बाबू, तो देखो हमारा पन्ना भी साथ साथ बाहर आ गया। देखो समवृत्ताकार बेलन का आयतन कितना दिया हुआ है 448 क्या पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 448 पाई, पाई से पाई चल गया। ऊंचाई कितना दिया हुआ है, तो ऊंचाई दिया हुआ हम लोग का 7 सेंटीमीटर, इतना ही है ना जी, देख लेने दो एक बार यार हमको, हाँ 7 सेंटीमीटर, फालतू में देखें। चलो तो और क्या पूछ रहा है, यहाँ से आर स्क्वायर बराबर क्या होगा 448 बटे एच, एच कितने दिया हुआ है 7, तो 7 से 42 हाथ से लगा 2 और 2 8 28, 28 गया 4 बार में 64, तो आर बराबर क्या हो जाए 64 का वर्गमूल बराबर 8 सेंटीमीटर। क्या समवृत्ताकार बेलन का त्रिज्या निकलते हम लोग का 8 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा गया है, पूछा गया था संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ लिखेंगे, समवृत्ताकार बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr h+r, 2 का डालेंगे 2 पाई का पाई, क्योंकि पाई डाल भी सकते हो, खुद से बना छोड़ दो, क्योंकि आयतन में तो पाई नहीं हटाया है, तो हम कहीं हटाए भाई, आयतन में मेहनत कहीं करें हम। आर के जगह पे डाल सकते हो 8, एच के जगह पे डाल दो 7, आर के जगह पे फिर से 8, तो ये हो जाए 16, 16 पाई गुने 15, तो 16 × 15 कितना होता है बताओ, तो ये होगा 6 × 30 और 6 × 21 240 पाई क्या सेंटीमीटर क्यूब। दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा होगा, नहीं अगर है तो थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा लो भैया, यही बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो 240 सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर स्क्वायर यार, स्क्वायर या 240 वर्ग सेंटीमीटर, ये क्षेत्रफल ना है, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में या वर्ग में आता है, क्षेत्रफल का घात कभी पावर 3 नहीं हो सकता है। तो ये रहा हम लोग का टोटल सवाल, 14वां था बी। अब आते हैं अंतिम सवाल पे, 15वां पे, ये पार्ट 1 था। ठीक है, मतलब ये आज का अंतिम सवाल है, इसका लघुत्तरीय का दूसरा भाग भी आएगा जिसमें बाकी का प्रश्न हम लोग करेंगे। ठीक है, देखो तो 15 नंबर सवाल क्या है, ये इसको हम लिख दिए हैं, एक वृत्ताकार समबेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और ऊंचाई क्रमशः 880 और 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, 880 वर्ग सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर क्या वक्र पृष्ठ और ऊंचाई बेलन का पूछ रहे हैं। आयतन एकदम फिर से हल्का सवाल, देखो हल निकालेंगे हम लोग कैसे।
तो दिया कितना हुआ है, अब डायरेक्ट हम निकालेंगे क्या, 2πRH बराबर दिया हुआ है 280 880, ठीक। H बराबर दिया हुआ है 20, इसमें डाल दो 2 गुने 22/7 गुने R गुने H दिया हुआ है 20 बराबर 880, 22 के चल जाएगा 40 बार में, 22 चौका होता है 88, फिर 2 से चल जाएगा 20 बार में, 20 से 20 गया, यानी R बराबर कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, डायरेक्ट आ गया रेडियस 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे अगर तुमको दिक्कत हो रहा है ये कैलकुलेशन में, तो भैया इसमें अब थोड़ा अपना कैलकुलेशन सुधारो, ठीक है, या धीरे धीरे करो। अब हम धीरे धीरे करने जाएंगे तो पता चल गया रात यहीं बीत जाएगी। तो आर आ गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। या तुम ऐसे भी कर सकते थे कि भैया इस 7 को इधर लेके चल जाओ, इस 20 को नीचे ले आ दो, इस 22 को नीचे ले आ दो, इस 2 को नीचे ले आ दो, और फिर से करो। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है आयतन। आयतन बराबर क्या होता है, तो वो होता है πr²h, ठीक। तो पाई की जगह पे फिर से 22/7, आर के जगह पे डालेंगे हम लोग जो आया है 7 गुने 7, एच के जगह पे 20, 7 से 7 गया, कितना हो गया देखो 22 गुने 140। अब 22 क्या होगा, तो 22 गुने 14, 2 चौका 8, 2 चौका 8 और 2 8 2 10 और 2 3 308 क्या सेंटीमीटर क्यूब। हम लोग को आ गया है, या हिंदी में लिख देना सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर हिंदी में लिखे हैं, ठीक है। 308 आ रहा है कि नहीं देखते हैं एक बार पीछे हम लोग आंसर पलट के, 15 आ गया, तो 15 का आ रहा है 3080। हाँ, यहाँ पर एक जीरो छूट गया था, ठीक है। तो ये हम लोग का आ गया है आंसर 3080। इस सवाल का आंसर आ चुका है। इसके साथ इस भाग को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। ये पार्ट ए था शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का। मिलेंगे अगले भाग में आपसे, जो बाकी का जो प्रश्न बचा हुआ है उसके साथ, क्योंकि एक ही वीडियो में बनाते हैं तो वीडियो हो जाता है 40 मिनट का, कोई फ़ायदा नहीं रहता। हमने सोचा 2 भाग में बना दो, अच्छा रहेगा। तो ये था ये वाला सवाल। जिसको मन हो अगर नोट करने का, किसको मन हो तो वो कर सकता है इसको नोट। हम अब रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। और वीडियो यहाँ तक पहुँचाने के लिए धन्यवाद।